नहीं हो पाई ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर वेन्यू के अंदर नहीं गए डॉक्टर्स। मीटिंग न हो पाने पर सीएम ममता का बड़ा बयान, मैं डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं करवा सकती, जनता के लिए पद से इस्तीफा भी दे सकती हूं। ममता ने कहा, जनता से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, मुझे सीएम पद का लालच नहीं। ममता बोली, मुझे उम्मीद थी कि बच्चे आएंगे, अपना दर्द बताएंगे और वापस काम पर लौटेंगे, लेकिन वो नहीं आए। शिमला मस्जिद विवाद पर एक्शन में कांग्रेस हाईकमान। सोर्सेस के मुताबिक सीएम और मस्जिद गिराने की मांग पर अड़े मंत्री अनिरुद्ध सिंह को फटकार। मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समाज ने नगर निगम कमिश्नर से मिलकर दिया प्रपोजल। अवैध हिस्से को खुद से तोड़ने के लिए तैयार हुए। संजौली मस्जिद के इमाम बोले, किसी दबाव में प्रपोजल नहीं दिया, राजनीतिक रंग ना दिया जाए। विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज अवैध निर्माण सील करने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति से मिले एनएसए अजित डोवाल। पुतिन ने डोवाल के जरिए पीएम मोदी को दिया ब्रिक्स समिट का न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, G20 के होते हुए भी G7 का अस्तित्व है, तो G20 के साथ ब्रिक्स का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत मंडपम में हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया। 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हुई। राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अवलोकन। युद्धाभ्यास पर राजनाथ सिंह का बयान, आपके शौर्य का जवाब नहीं, जब भी जरूरत पड़ी एयरफोर्स ने डटकर किया सामना। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। निमोनिया का चल रहा था इलाज। येचुरी के परिवार ने एम्स को दान किया पार्थिव शरीर। येचुरी के निधन के बाद पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया। कार्यकर्ताओं ने वामपंथी आंदोलन के लिए बड़ा धक्का बताया। सीताराम येचुरी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा वे लिफ्ट के प्रणेता थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की 76 साल की उम्र में एंजियोप्लास्टी, मुंबई में 6 घंटे तक चली सर्जरी। सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी वीडियो। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है मंगेश यादव। लूट के बाद भागने के लिए बोलेरो कार का किया गया था इस्तेमाल। सीसीटीवी में गाड़ी में डीजल भरवाते दिखे आरोपी। 20 अगस्त को बाइक चोरी की तस्वीरें भी पुलिस ने जारी की। जौनपुर में डॉक्टर सुभाष के अस्पताल के सामने से चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। सुल्तानपुर लूटकांड से पहले की एक और तस्वीर पुलिस ने जारी किया। आरोपी सचिन और विपिन ज्वेलरी की दुकान की रेकी करते नजर आए। सुल्तानपुर डकैती को लेकर यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। का एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव डकैती में शामिल था। यूपी पुलिस ने केस को सॉल्व करने का दावा किया। विपिन सिंह को डकैती का मास्टरमाइंड बताया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश, यूपी में हो रहे फर्जी एनकाउंटर, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है। अखिलेश ने कहा, पीड़ित परिवार का एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर के लिए अफसर रणनीति बनाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सुल्तानपुर हो या कोई भी घटना, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों का समर्थन करती है। ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और माफिया में अंतर नहीं नजर आता। वे लोग माफिया की मजार पर फतिया पड़ने वाले हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फर्जी बताया। कहा, बीजेपी सरकार पूरी तरह घिर गई, इसीलिए सफाई पेश की जा रही है। पीएम मोदी के गणेश पूजा पर गरमाई सियासत। चीफ जस्टिस के घर जाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान, पीएम का निजी कार्यक्रम में सीजीआई के घर जाना ठीक नहीं। चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा पर वकील इंदिरा जयसिंह ने उठाए सवाल। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने जवाब दिया। वामपंथियों का रोना शुरू। गणपति पूजा पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस को सीजीआई से नहीं गणपति पूजा से दिक्कत। संबित पात्रा बोले, विपक्ष गणपति पूजा पर राजनीति कर रहा है, कांग्रेस सीपीआई को हमेशा हिंदू त्योहार से दिक्कत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, झूठे नैरेटिव क्रिएट करना राहुल गांधी की आदत। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे हैं। यह बयान उनकी पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी को कर रही है टारगेट। 400 की जगह 240 सीटों पर अटकने का निकाल रहे हैं गुस्सा। राहुल गांधी पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान, विदेश जाकर अपने देश की बुराई करना कहां की देशभक्ति है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी चीन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, वे देशभक्त नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का तंज, देशभक्ति सीखने में राहुल गांधी को अभी कई वर्ष लगेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप, बीजेपी नेता खुलेआम विपक्षी नेताओं को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, लेकिन बीजेपी ने नहीं की कोई कार्रवाई। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान, दादी जैसा हाल होने का दिया था बयान। बीजेपी और आरएसएस की नियत में खोट। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, वक्फ की संपत्ति को हड़पने की हो रही है साजिश। केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई मामले में कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। सीबीआई वाले मामले में कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनावों के लिए जारी की 7वीं लिस्ट। सूची में 3 कैंडिडेट के नाम, सभी 90 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। हरियाणा में चुनावों से पहले आपको लगा झटका, लवलीन टुटेजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस।
हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवार घोषित किए। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौल से जसबीर सिंह को दिया गया टिकट। हरियाणा कांग्रेस में बगावत के सुरती गांव से पूर्व विधायक ललित नागर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रोए। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया। हरियाणा चुनाव के लिए आईएनएलडी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आदित्य चौटाला डबवाली से लड़ेंगे चुनाव। मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, मौजूदा सरकार से हरियाणा की जनता दुखी है। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का दावा, हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी सरकार बनेगी। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर का बयान, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। 5 अगस्त 2019 का मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं। राशिद इंजीनियर ने कहा, मेरे लिए चुनाव मुद्दा नहीं बल्कि कश्मीर मुद्दे का हल ढूंढना असली मकसद। आतंकवादियों का समर्थन करती है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। चुनावों में बीजेपी की होगी जीत। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान। उमर अब्दुल्ला का बयान, राहुल ने भारत के विरोध में कुछ नहीं बोला। बीजेपी फैला रही है झूठा नैरेटिव। पुंछ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान, छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांबा में स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। सांबा में सीएम धामी ने किया रोड शो। बीजेपी कैंडिडेट सुरजीत सिंह के लिए मांगे वोट। ओडिशा में बीजेपी का सदस्यता अभियान, मंत्री मुकेश महालिंग का दावा, सेवा सप्ताह भी चलाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का दावा, अगले 2 साल में मुंबई होगी गड्ढा मुक्त। मुंबई महानगर क्षेत्र को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने पर समारोह आयोजित। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम शिंदे ने जताई खुशी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जाना हाल। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 38 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर किया। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 78 आईएएस और आईपीएस का किया गया तबादला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास एक संदिग्ध बैग बरामद। सीसीटीवी कैमरों की हो रही है जांच। चंडीगढ़ में हैंड ग्रेनेड धमाके में एक संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पंजाब और हरियाणा में ताबड़तोड़ छापे। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम। खालिस्तानी कनेक्शन की भी हो रही है जांच। असम के डिब्रूगढ़ में 2 ग्रेनेड बरामद, मामले की जांच में लगी पुलिस। उत्तर 24 परगना में घर से देसी बम बरामद, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। नागपुर में 23 साल की लड़की का शव बरामद, प्रेमी ने हत्या कर जंगल में डेड बॉडी को किया था दफन, प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस ने कब्र खोद कर निकाली डेड बॉडी। फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। मांड्या में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुछ उपद्रवी एक बाइक शोरूम में तोड़फोड़ करते नजर आए, बदमाशों ने बाइक भी चोरी की। मांड्या में गणेश विसर्जन में हुए पथराव को लेकर बोले गृह मंत्री जी परमेश्वर, मामले में 52 लोग गिरफ्तार। यूपी में एक और ट्रेन डिरेल कराने की साजिश, शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट कराने की बड़ी वारदात, वायर टकराने के बाद जोरदार धमाका। सोर्सेस के मुताबिक रेलवे ने शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की आशंका जताई है, जांच कर रहा है रेलवे। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, देर रात एक महिला पर आदमखोर भेड़िए का अटैक। हमले के बाद से इलाके में दहशत, अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं भेड़िए। भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, 1 की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी, वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इंदौर गैंगरेप पर बोले सीएम मोहन यादव, तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया, सरकार ऐसे मामलों में बहुत सख्त है। इंदौर में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर से मारपीट और लूटपाट के मामले में 2 आरोपी हिरासत में लिए गए, सभी 6 आरोपियों की पहचान हुई। इंदौर में सेना के जवानों के साथ हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था खराब है। राहुल गांधी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, बीजेपी सरकार का नकारात्मक रवैया चिंताजनक। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई वैन, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। तमिलनाडु के मदुरई में परियार बस स्टैंड के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में आग पर पाया गया काबू। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। वाराणसी के कई हिस्सों में हुई बारिश, यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। एमपी के दतिया में 400 साल पुरानी दीवार गिरी, मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत। दिल्ली में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, यूपी और उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना। मथुरा में लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात, काम पर जाने वाले लोगों को हुई दिक्कतें। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, पार्वती डैम के 16 गेट खोले गए। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले पैराथलीट से की मुलाकात, उनसे बातचीत कर हौसला अफजाई की। गोल्ड मेडल विजेता जैवलिन पैरा थ्रोअर नवदीप सिंह ने पीएम मोदी को एक टोपी भेंट की, उनका ऑटोग्राफ लिया। करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 83,000 के पार, निफ्टी भी उच्चतम स्तर पर हुआ।